हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन पिछले वीडियो में बता दिया गया था। हम लोग लास्ट वीडियो में जो भी पढ़े हैं रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे बदल जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन, ये सब जो हम लोग स्टडी किए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो लास्ट वीडियो हम लोग पढ़े हैं उस वीडियो से आप लोगों ने जो नोट्स बनाया है उसको पहले अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं। वैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो पिछले वीडियो पर बेस्ड हैं। तो पिछले वीडियो में जो भी हम लोग पढ़े थे उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं उन्हीं पर हम लोग हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले पीछे के क्लास का पूरा रिवाइज कर ले। सिर्फ पिछला वीडियो पूरा रिवाइज कर ले। आज का वीडियो उसी पर बेस्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझें। एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया, कौन सा, A2 और B2 कंबाइन कर 2AB बना रहे हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्वेश्चन को पढ़ें। द EA एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का R 180 किलो जूल पर मोल एंड 200 किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन के डाटा को लिखें। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 180 किलो जूल पर मोल दिया और बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल दे रहा है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी का डाटा दे दिया। आगे क्या बोला जा रहा है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द EA ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, कितने से डिक्रीज कर रहा है, तो बाई 100 किलो जूल पर मोल। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल से डिक्रीज कर गया। कैलकुलेट डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज हमें निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इंथाल्पी चेंज निकालना है। तो क्वेश्चन का डाटा क्लियर है। उस रिवर्सिबल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का 180 किलो जूल पर मोल और बैकवर्ड डायरेक्शन का 200 किलो जूल पर मोल है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितने से डिक्रीज कर जाता है, तो 100 किलो जूल पर मोल से। तो हमें इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच निकालना है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो याद करें, कैटलिस्ट के यूज करने से इंथाल्पी चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो इंथाल्पी चेंज कैटलिस्ट के अब्सेंस में था वही इंथाल्पी चेंज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रहेगा। तो हम लोग इंथाल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो डेल्टा एच बराबर दोनों का डिफरेंस ले ले, कितना आ जाएगा, -20 किलो जूल पर मोल। तो ये इंथाल्पी चेंज कैटलिस्ट के एब्सेंस में है। तो ये बताएं, कैटलिस्ट के एब्सेंस में और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इंथाल्पी चेंज तो सेम ही होता है। इंथाल्पी चेंज पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही इंथाल्पी चेंज किसके प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट के ही प्रेजेंस में होगा। तो हम लोग का यही आंसर है, डेल्टा एच इक्वल टू -20 किलो जूल पर मोल। आप लोग उतारे इसको पूरा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का IIT में पूछा गया है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझने के बाद, मैं क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से समझा दे रहा हूं, इसके बाद वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। और क्वेश्चन बने या नहीं बने एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन को समझिए। किसी केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है। मान लिया बोला जाए केमिकल रिएक्शन A से B। तो ये केमिकल रिएक्शन T1 = 500 केल्विन पर हो रहा है।
उसी केमिकल रिएक्शन को एक डिफरेंट टेम्परेचर पर हम लोग कर रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन ए से बी T2 इक्वल टू 400 केल्विन पर हो रहा है। 500 केल्विन पर केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट के अब्सेंस में हो रहा है और 400 केल्विन पर केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कर रहे हैं, रिएक्शन का रेट क्या है, बराबर है। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में और कैटालिस्ट के एब्सेंस में जो रिएक्शन किया जा रहा है, रिएक्शन का रेट बराबर है। तो हमें इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मान लिए कैटालिस्ट के एब्सेंस में EA और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी EA डैश। एक और इंफॉर्मेशन दिया है, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल पर मोल से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन, पहला वाला यहां देखिए, ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन। 500 केल्विन ए कैटालिस्ट के एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितना, तो EA के बराबर। इफ द सेम रिएक्शन, उसी रिएक्शन को इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एट द सेम रेट, तो उसी रिएक्शन को कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं सेम रेट से, कितने टेम्परेचर पर, 400 केल्विन पर। तो आगे क्या लिखा जा रहा है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 400 केल्विन। तो कैलकुलेट EA, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। इफ द कैटालिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन बैरियर बाय 20 किलो जूल पर मोल, तो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल पर मोल से डिक्रीज कर देता है। इसको और ऊपर लिखा जाए, सेम रिएक्शन हम लोग का T2 इक्वल टू 400 केल्विन पर कर रहे हैं, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी है EA डैश। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितने से डिक्रीज कर जाता है, तो 20 किलो जूल पर मोल से। तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA माइनस EA डैश, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलो जूल पर मोल। कैटालिस्ट के एब्सेंस में रेट और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रेट क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क, हमें EA क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हैं। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से बनाइए और ये क्वेश्चन उतार लीजिए। इधर वाला पार्ट मैं मिटा दूंगा, तो मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कर पहले क्वेश्चन को उतार लें, तब अपना सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करें। चलते हैं, क्वेश्चन को मिटाया जाए। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पर। तो ये बताइए, कुछ फॉर्मूला याद है? सेम रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पर कर रहे हैं, एक कैटालिस्ट के एब्सेंस में, दूसरा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, दोनों टाइम पर रेट बराबर है। तो आपस में एक रिलेशनशिप आया था। रिलेशनशिप क्या आया था हम लोग का, तो EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटालिस्ट के एब्सेंस में, कैटालिस्ट के एब्सेंस में टेम्परेचर कितना, T1 से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू EA डैश, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना, T2 से डिवाइड कर दिए। तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का रेशियो अगर बराबर हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब डाटा को हम लोग पुट करते हैं, तो EA डिवाइडेड बाई T1 कितना हम लोग का, 500 केल्विन। EA डैश, यहाँ से देखिए EA डैश बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, EA माइनस 20, यूनिट पर ध्यान देना है, किलो जूल पर मोल में है। डिनोमिनेटर में T2 कितना, 400 केल्विन। केल्विन और केल्विन कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 20 किलो जूल पर मोल में है। इसको सोल्व करें हम लोग, ये 500, 2 0 ये चला गया, 4 यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कीजिए, 4EA इक्वल टू 5EA माइनस 100। तो हम लोग सोल्व करेंगे तो देयर फॉर एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100, और यूनिट लगा दीजिए किलो जूल पर मोल। चलिए आप लोग उतार लीजिए। हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को जो समझाने जा रहा हूं उसको समझिएगा।
सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि मैं क्वेश्चन को जरा भी नहीं समझा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज कर कर क्वेश्चन भी खुद से समझिए और इस क्वेश्चन को खुद से ही बनाइए। सिंपल सा रीजन, भाई जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, आईआईटी का एग्ज़ाम या कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या मेडिकल एग्ज़ाम जब भी आप देने जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भी खुद ही समझना है और उसे करना भी खुद से ही है। तो इस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़कर खुद से समझिए और खुद से कीजिए। हाँ, हिंट मैं ये दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझ गए, पकड़ लिए क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक पॉइंट पकड़ में आ जाएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को खुद से ही समझना और खुद से ही बनाना है। उसके बाद नहीं बन पाता है या बना लेते हैं, अपना अटेम्प्ट करने के बाद तब इसका सॉल्यूशन को देखिए। तो वीडियो पॉज कर कर आप लोग क्वेश्चन को खुद से कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो अपर एटमॉस्फेयर में एक रिएक्शन हो रहा है। अपर एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो H2O और O आपस में रिएक्ट कर कर OH रेडिकल का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है। इन अपर एटमॉस्फेयर H2O एंड O रिएक्ट बाइमोलिकुलरली टू फॉर्म 2OH रेडिकल। तो ये यहां पर दिखा दिया गया है। तो थोड़ा रिएक्शन को इधर लिख दिया जाए। H2O और O ये रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, 2OH रेडिकल बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग का अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन दिया, डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज 72 किलो जूल एट 500 केल्विन। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H का इंफॉर्मेशन दे रहा है। डेल्टा H कितना दे रहा है, 72 किलो जूल 500 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रहा है। एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का कितना है, 77 किलो जूल। तो इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 77 किलो जूल पर मोल है। तो मैं डाटा को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रिएक्शन अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है 500 केल्विन पर। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज 72 किलो जूल और इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 77 किलो जूल पर मोल है। अब हमें निकालना क्या है, बड़ा गौर से जो निकालना है, जो कैलकुलेट करना है, उसको बड़ा गौर से समझिए। कैलकुलेट EA फॉर द बाइमोलिकुलर रिकम्बिनेशन, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, फॉर द बाइमोलिकुलर रिकम्बिनेशन ऑफ 2OH रेडिकल। 2OH रेडिकल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म H2O एंड O। तो 2OH रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना दे रहे हैं, तो टू फॉर्म H2O एंड O। हमें इसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या करना है, निकालना है। और ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है, 500 केल्विन पर हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन हम लोग समझ गए। ये रिएक्शन अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा था, डेल्टा 72 किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी 77 किलो जूल पर मोल। हमें निकालना क्या है, OH रेडिकल, 2OH रेडिकल आपस में कंबाइन कर कर जो H2 और O बनाएंगे, तो इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें यहाँ पर H2O प्लस O, इसको रिवर्सिबल कर कर लिखें 2OH, तो जरा अब बताइए भाई, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H तो दिया हुआ था, डेल्टा H कितना था, 72 किलो जूल पर मोल। और फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है EAF, जरा देख कर बताइए, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना, 77 किलो जूल पर मोल। हमें एक्टिवेशन एनर्जी किसका निकालना है, तो बैकवर्ड का निकालना है। बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन बैकवर्ड पर ध्यान दीजिए, 2OH रेडिकल, बैकवर्ड में 2OH रेडिकल कंबाइन कर कर H2 और क्या बना रहा है, O बना रहा है। तो ये निकालना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम लोग आ जाएं, कैसे अब यूज करेंगे। तो डेल्टा H बराबर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो डेल्टा H इक्वल टू
एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो यहाँ से हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का कितना आ जाएगा, तो 77 ये फॉरवर्ड का हो गया, माइनस डेल्टा एच 72 कर दे, इक्वल टू अगर हम लोग आंसर करें तो कितना आएगा, तो यूनिट के साथ 5 किलो जूल पर मोल। तो हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाले का कितना निकल कर आ गया, 5 किलो जूल पर मोल। आप लोग पूरा उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर ए सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम 75 किलो जूल टू 25 किलो जूल पर मोल। तो कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को 75 से डिक्रीज कर कितना कर दिया, 25 किलो जूल पर मोल। तो कैटलिस्ट के अब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 75 किलो जूल पर मोल है और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 25 किलो जूल पर मोल है। तो एक्टिवेशन एनर्जी 75 से डिक्रीज कर 25 किलो जूल पर मोल हो गया। अब निकालना क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा at 25 डिग्री सेल्सियस आफ्टर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 298 केल्विन का रहा है, तो रिएक्शन 298 केल्विन पर हो रहा था। आफ्टर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं किए, तो सारे फैक्टर को सेम रखे हैं, टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया गया, बस कैटलिस्ट का यूज कर दिए। तो रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज करता है, तो e की पावर x अपॉन RT, जहां x क्या है, तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA माइनस EA डैश कितने के बराबर, तो ये 50 किलो जूल पर मोल। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, R कैटलिस्ट अपॉन R। अब ये फॉर्मूला याद कीजिए, कितने के बराबर, e की पावर x अपॉन RT के बराबर। अब हम लोग डाटा को पुट करते हैं। पहले आप लोग पूरा उतार लीजिए बोर्ड पर से। पूरा उतार लीजिए दोनों साइड का। न्यूमेरिकल वैल्यू को रखा जाए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं, e की पावर x अपॉन RT, ये कितना आएगा, तो e की पावर x हम लोग का कितना है, तो 50 किलो जूल पर मोल। तो इसको किलो जूल को जूल में कर दीजिए, 50,000, ये आ गया जूल में, जूल पर मोल। अब R और T का वैल्यू रखें, तो R जूल में कितना, 8.314। टेम्परेचर हम लोग का कितना, 298 केल्विन। सारे यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये सोल्व करने के बाद जो हम लोग का आएगा वो फाइनल आंसर में दे रहा हूं, ये कितना आएगा, 5.81 इंटू 10 टू द पावर 8, इतना आएगा। तो देयरफॉर R कैटलिस्ट अपॉन R इक्वल टू, ये रेशियो कितना आ गया, तो 5.81 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रेट है वो कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो 5.81 इंटू 10 की पावर 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। उतारिए आप लोग इसे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन IIT में 2009 में पूछा गया है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो वीडियो को पॉज कर आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से बनाइए, एक बार अटेम्प्ट कीजिए, तब वीडियो को देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जा रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा उतार लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है और क्या हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन को समझें।
बोला क्या जा रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला पॉइंट रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ये ए से पी, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन। तो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इस इक्वेशन से बताया गया। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है वो बता दिया गया। अब एक इक्वेशन दे दिया गया, इसी इक्वेशन का यूज कर हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए और एक्टिवेशन एनर्जी ई ए क्या करना है, निकालना है। तो आते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट कितना दिया, तो लॉग के इक्वल टू -2000 इंटू 1/t प्लस 6, ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब अर्हेनियस इक्वेशन याद कीजिए, अर्हेनियस इक्वेशन जो हम लोग का था k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। हम लोग अपना जब इसको सॉल्व किए थे दोनों तरफ लॉग लिए बेस ई का रखे थे, उसके बाद बेस ई से हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिए थे। तो जब बेस 10 में कन्वर्ट किए थे तो हम लोग का इक्वेशन क्या आया था, लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, टी नीचे में इंटू 1/t प्लस लॉग ए, ये इक्वेशन हम लोग का आया था। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करें हम लोग, कंपेयर करें। तो जरा ये बताएं, ये लॉग ए कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, और ये जो पार्ट है हम लोग का है, ये वाला पार्ट माइनस ये अपन 2.303 आर टी, ये कितने के बराबर होगा, ये -2000 के बराबर होगा। तो दोनों को कंपेयर करें तो लॉग ए इक्वल टू कितना हम लोग का 6, तो देयरफॉर ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर हम लोग का 10 की पावर 6। और यूनिट की बात करें भाई, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम लोग पढ़े थे ए का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो जो यूनिट के का होगा वही यूनिट ए का भी होगा। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो ए का भी यूनिट क्या है हम लोग का, सेकेंड इनवर्स। ये निकल गया हम लोग का ए। अब हम लोग आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पर, तो इसको कंपेयर कीजिए। इधर मैं क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए, ये बोर्ड में पूरा मिटा रहा हूं इधर से। तो हम लोग का माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर कंपेयर कीजिए। ये टर्म कितने के बराबर है, तो ऊपर में देखिए -2000 के बराबर है, तो ये हम लोग का -2000, माइनस माइनस साइन कैंसल आउट, तो देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग का 2000 इंटू 2.303 इंटू आर, तो आर बराबर कितना 8.314 जूल में है ये। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, ये आ गया किलो जूल पर मोल। अब इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर हम लोग का आएगा, फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा 38.3 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया, ये आंसर एक्टिवेशन एनर्जी का, और ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकल गया। चलिए उतारिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का आईआईटी में 2010 में पूछा गया है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझे, बोला क्या जा रहा है, द प्लॉट ऑफ के वर्सेस टी, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट या ग्राफ इज गिवन बिलो। तो अगर ये चारों ऑप्शन पर देखें तो इन चारों ऑप्शन में रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। हमें पता क्या करना है, द प्लॉट दैट फॉलोज अर्हेनियस इक्वेशन।
तो अर्हेनियस इक्वेशन का यूज करें तो रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का कर्व कौन सा होगा वो हमें क्या करना है, पता करना है। तो फिर रिपीट कर रहे हैं, अर्हेनियस इक्वेशन को यूज करते हुए के वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है और इन ऑप्शन से क्या करना है, मैच करना है। तो हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए इस अर्हेनियस इक्वेशन पर, भाई हम लोग का k कहाँ रखा गया है, तो y एक्सिस पर रखा गया है, तो k हम लोग का y एक्सिस पर रखा गया है। ग्राफ प्लॉट करने के दो स्टेप्स, दोनों स्टेप्स याद कीजिए। पहला स्टेप तो k और t के बीच में रिलेशन पता करेंगे, तो रिलेशनशिप तो पता है। दूसरा स्टेप तो k को रखा गया है y एक्सिस पर, तो k बराबर पुट करेंगे y। टेम्परेचर को रखा गया है x एक्सिस पर, तो t बराबर क्या पुट करेंगे, x। तो k बराबर y पुट कर दिए, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर क्या पुट कर देंगे, x। यही हम लोग का y और x के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब गौर से देखिए, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो है ही नहीं। तो जब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है तो हम लोग का बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ए और सी ऑप्शन पर। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर ई ए अपॉन आर एक्स। अब इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ये बताइए, अगर x को 0 कर दें, इफ x इक्वल टू 0, तो ध्यान दीजिए अगर x 0 कर दे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर x 0 कर दिया जाए तो ये टर्म इनफाइनाइट, मतलब y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x 0 y 0, मतलब ग्राफ का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ऑरिजिन से होगा। तो सी ऑप्शन तो ऐसे चला गया, ठीक है ना भाई। ये ग्राफ का स्टार्टिंग ऊपर से दिखा रहा है, जबकि हम लोग साफ देख रहे हैं कि अगर x 0 कर देंगे तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा, तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x 0 तो y 0। चलिए, तो ग्राफ का स्टार्टिंग कहाँ से, ऑरिजिन से। दूसरा पॉइंट भी चेक कर लें, अगर हम लोग x को इंक्रीज करें, इफ x इंक्रीजेज, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर x को इंक्रीज किया जाए, ये x, गौर से देखिए, x को इंक्रीज करेंगे तो ये बताइए ई ए अपॉन आर एक्स, x इंक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म, ये टर्म क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, x इंक्रीज करेगा तो ये टर्म डिक्रीज करेगा, और जब ये टर्म डिक्रीज करेगा तो एक्सपोनेंशियल भी डिक्रीज करेगा, और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। तो इफ x इंक्रीजेज देन y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ का स्टार्टिंग ऑरिजिन से x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग सॉल्यूशन उतार लीजिए। तो बच्चों, हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सरफेस केमिस्ट्री का होगा। तो हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, सरफेस केमिस्ट्री।